हेलो डिफेंस लवर्स, आज के डिफेंस बुलेटिन में हम बात करेंगे इंडिया की रैपिडली ग्रोइंग मिसाइल पावर, एआई वॉरफेयर कैपेबिलिटी और फ्यूचर मिलिट्री स्ट्रेटजी की। चाइना पाकिस्तान टेंशंस, स्टिल्थ फाइटर्स, ड्रोन वॉरफेयर और नेक्स्ट जनरेशन वेपन से जुड़ी कुछ ऐसी एक्सप्लोसिव अपडेट्स सामने आई हैं जो फ्यूचर बैटलफील्ड को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। और वीडियो के एंड में एक ऐसी स्ट्रेटेजिक अपडेट भी है जो इंडिया की फ्यूचर मिलिट्री डायरेक्शन को लेकर बहुत बड़ा सिग्नल दे सकती है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 10, डेटा पैटर्न्स का हॉक आई 2700 Su-30 MKI अपग्रेड रेस में विरूपक्ष को चैलेंज कर रहा है। इंडियन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी डेटा पैटर्न्स ने अपना हॉक आई 2700 रेडार सिस्टम शोकेस किया है जो Su-30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम में विरूपक्ष AESI रेडार को चैलेंज करता दिख रहा है। डिफेंस एरोस्पेस अपडेट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स फ्यूचर सुपर सुखोई अपग्रेड के लिए एडवांस्ड इंडिजिनस रेडार सॉल्यूशंस इवैल्यूएट कर रही है। हॉक आई 2700 नेक्स्ट जनरेशन AESI रेडार टेक्नोलॉजी, इंप्रूव टारगेट ट्रैकिंग और इनहेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी के साथ डेवलप किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Su-30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम इंडियन एयरफोर्स की लॉन्ग टर्म एयर डोमिनेंस और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी के लिए एक्सट्रीमली क्रिटिकल माना जा रहा है। मिलिट्री एनालिस्ट्स का मानना है कि इंडिजिनस रेडार कंपटीशन भारत की डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कैपेबिलिटी और एरोस्पेस सेल्फ रिलायंस को मेजर बूस्ट दे सकता है। आपको क्या लगता है, Su-30 MKI अपग्रेड के लिए इंडियन एयरफोर्स को विरूपक्ष AESI रेडार चूज करना चाहिए या फिर डेटा पैटर्न्स का हॉक आई 2700 बेटर ऑप्शन बन सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। नंबर 9, राफेल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डिस्प्यूट ने इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी पर नए सवाल खड़े किए। इंडिया के राफेल प्रोग्राम से जुड़ी इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट यानी ICD डिस्प्यूट ने डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के प्रैक्टिकल लिमिटेशंस को स्पॉटलाइट में ला दिया है। डिफेंस एरोस्पेस अपडेट्स के मुताबिक इंडियन साइड फ्यूचर इंडिजिनस इंटीग्रेशन और सिस्टम मॉडिफिकेशन कैपेबिलिटी के लिए डीपर टेक्निकल एक्सेस चाहती है, जबकि सेंसिटिव कॉम्बैक्ट सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सिस्टम्स पर रिस्ट्रिक्शंस मेजर चैलेंज बने हुए हैं। इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स एयरक्राफ्ट के रेडार, वेपन्स, एवियोनिक्स और मिशन सिस्टम्स इंटीग्रेशन के लिए क्रिटिकल टेक्निकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लिमिटेड एक्सेस की वजह से फ्यूचर इंडिजिनस वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स और इंडियन मेड कम्युनिकेशन सिस्टम्स को सीमलेसली इंटीग्रेट करना टेक्निकली कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये इशू स्पेशली तब इम्पोर्टेंट हो जाता है जब भारत लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस और प्लेटफॉर्म कस्टमाइजेशन कैपेबिलिटी को एग्रेसिवली एक्सपेंड करना चाहता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि मॉडर्न कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट सिर्फ एक फाइटर प्लेटफॉर्म नहीं होते, बल्कि हाईली नेटवर्क्ड डिजिटल वॉरफेयर इकोसिस्टम्स होते हैं जहां सॉफ्टवेयर कंट्रोल और सिस्टम इंटीग्रेशन बैटलफील्ड सुपीरियरिटी डिसाइड करते हैं। अगर डीपर सोर्स कोड लेवल एक्सेस और इंटीग्रेशन अथॉरिटी अवेलेबल ना हो तो इंपोर्टेड प्लेटफॉर्म फ्यूचर अपग्रेड्स और इंडिजिनस मॉडिफिकेशन के दौरान डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यही रीजन है कि इंडिया अब AMCA, TED-BF और फ्यूचर इंडिजिनस कॉम्बैट एविएशन प्रोग्राम्स में डिजाइन सोवरेनिटी और इंडिजिनस मिशन सिस्टम आर्किटेक्चर पर स्ट्रॉन्गर फोकस कर रहा है। मिलिट्री एनालिस्ट्स का मानना है कि राफेल ICD इशू भारत के लिए एक मेजर स्ट्रेटेजिक लेसन बन सकता है। फ्यूचर डिफेंस डील्स में सिर्फ एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना इनफ नहीं होगा, बल्कि डीपर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सॉफ्टवेयर लेवल कंट्रोल और इंडिजिनस अपग्रेड फ्रीडम इक्वली क्रिटिकल फैक्टर होंगे। नंबर 8, पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान POK में मारा गया। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे के मुताबिक 2019 पुलवामा टेरर अटैक से लिंक्ड मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद रीजन में अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने रिपोर्टेडली शॉट कर दिया है। हमजा बुरहान, जिसका असली नाम अर्जुमंद गुलजार दर बताया जा रहा है, इंडिया के मोस्ट वांटेड टेरर ऑपरेटिव्स में काउंट किया जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हमजा बुरहान पुलवामा अटैक के प्लानिंग नेटवर्क और टेरर रिक्रूटमेंट ऑपरेशन से लिंक्ड था, जिसमें 40 से ज्यादा CRPF पर्सोनल शहीद हुए थे। इंसिडेंट के बाद अटैकर्स की आइडेंटिटी ऑफिशियली क्लियर नहीं हुई है, लेकिन रिसेंट ईयर्स में पाकिस्तान और POK के अंदर मल्टी एंटी इंडिया टेरर ऑपरेटिव्स टारगेटेड किलिंग का शिकार बने हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक पीओके और पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंटरनल राइवलरीज, इंटेलिजेंस प्रेशर और कवर्ट ऑपरेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे टारगेटेड अटैक्स सिर्फ इंडिविजुअल एलिमिनेशंस नहीं होते, बल्कि टेरर इकोसिस्टम्स के अंदर फियर और डिस्ट्रस्ट भी क्रिएट करते हैं। इस डेवलपमेंट के बाद रीजनल सिक्योरिटी सर्कल्स में भी काफी स्पेकुलेशन देखने को मिल रहा है। मिलिट्री एनालिस्ट्स का मानना है कि ऐसे इंसिडेंट्स क्रॉस बॉर्डर टेरर इकोसिस्टम के अंदर ग्रोइंग इनसिक्योरिटी और ऑपरेशनल प्रेशर को हाईलाइट करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अननोन गनमैन की रिपीटेड प्रिसिशन अटैक्स किसी हाईली ऑर्गेनाइज्ड सपोर्ट नेटवर्क की तरफ इंडिकेशन दे सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी तक किसी एजेंसी या ग्रुप का नाम सामने नहीं आया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, आखिर ये अननोन गनमैन किसकी सपोर्ट से इतने हाई प्रोफाइल टेरर ऑपरेटिव्स को टारगेट कर रहे हैं? क्या ये इंटरनल गैंग राइवलरी है, कवर्ट इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं, या फिर किसी और स्ट्रेटेजिक नेटवर्क का गेम? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। नंबर 7, इंडिया लद्दाख में स्ट्रेटेजिक रोड्स और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को रैपिडली एक्सपेंड कर रहा है। इंडिया ने लद्दाख सेक्टर में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन को अनप्रेसिडेंटेड स्पीड से एक्सेलरेट कर दिया है, जहां स्ट्रेटेजिक रोड्स, टनल्स और एडवांस्ड मिलिट्री हब्स रैपिडली डेवलप किए जा रहे हैं। डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स के मुताबिक ये प्रोजेक्ट्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर फास्टर ट्रूप मोबिलाइजेशन और ऑपरेशनल रेडीनेस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेंगे। BRO और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस लद्दाख के डिफिकल्ट हाई एल्टीट्यूड टेरेन में ऑल वेदर कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करने पर एग्रेसिवली फोकस कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक न्यू टनल्स, ब्रिजेस और लॉजिस्टिक्स हब्स इंडियन आर्मी को फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट और रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटी में मेजर एडवांटेज प्रोवाइड करेंगे, स्पेशली चाइना के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन के कॉन्टेक्स्ट में। मिलिट्री एनालिस्ट्स का मानना है कि लद्दाख इंफ्रास्ट्रक्चर पुश फ्यूचर हिमालयन वॉरफेयर प्रिपेयर्डनेस, बॉर्डर डोमिनेंस और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। नंबर 6, इंडिया का नीबे पल्स रॉकेट सिस्टम पाकिस्तान के लिए मेजर थ्रेट बन सकता है। इंडिया का नीबे पल्स रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम फ्यूचर बैटलफील्ड के लिए मेजर फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में इमर्ज हो रहा है। डिफेंस टेक्नोलॉजी अपडेट्स के मुताबिक ये एडवांस्ड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम एक्सट्रीमली रैपिड सैचुरेशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता है और शॉर्ट ड्यूरेशन में हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट्स फायर कर सकता है। पल्स यानी प्रिसाइज एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक और बैटलफील्ड सुपरसेशन मिशंस के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक सिस्टम मल्टीपल रॉकेट टाइप्स लॉन्च कर सकता है और रीलोड प्रोसेस भी लेस देन 10 मिनट्स में कंप्लीट किया जा सकता है, जो बैटलफील्ड रिस्पॉन्सिवनेस को सिग्निफिकेंटली एनहेंस करता है। मिलिट्री एनालिस्ट्स का मानना है कि हाई वॉल्यूम प्रिसिशन रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम फ्यूचर लैंड वॉरफेयर में डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी, रैपिड बैटलफील्ड डोमिनेशन और एनिमी कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज करने में गेम चेंजिंग रोल प्ले कर सकते हैं। नंबर 5, चाइनीज ओरिजिन जेट्स के बैक टू बैक क्रैशेस ने पाकिस्तान एयरफोर्स पर सवाल खड़े किए। पाकिस्तान एयरफोर्स के चाइनीज ओरिजिन फाइटर जेट्स के रिसेंट बैक टू बैक क्रैशेस ने ऑपरेशनल रिलायबिलिटी और फ्लीट सेफ्टी को लेकर सीरियस कंसर्न्स रेज कर दिए हैं। डिफेंस एविएशन अपडेट्स के मुताबिक मल्टीपल इंसिडेंट्स ने पाकिस्तान के चाइनीज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम की मेंटेनेंस और परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी को स्पॉटलाइट में ला दिया है। पाकिस्तान रिसेंट ईयर्स में J-17 और अदर चाइनीज ओरिजिन प्लेटफॉर्म्स पर हेविली डिपेंड करता रहा है, जो उसकी एयर पावर मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेटजी का मेजर पार्ट माने जाते हैं। एविएशन रिपोर्ट्स के मुताबिक रिपीटेड क्रैशेस इंसिडेंट्स फ्यूचर कॉम्बैट रेडीनेस और पायलट सेफ्टी कंसर्न्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं। मिलिट्री एनालिस्ट्स का मानना है कि मॉडर्न एयर वॉरफेयर में सिर्फ एडवांस्ड एयरक्राफ्ट एक्विजिशन नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस, रिलायबिलिटी और ऑपरेशनल सस्टेनमेंट कैपेबिलिटी भी इक्वली क्रिटिकल होती है। नंबर 4, लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट फरमान अली नागरा पाकिस्तान में मारा गया। सिक्योरिटी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट फरमान अली नागरा को पाकिस्तान के मुरीद के एरिया में अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने शॉट डेड कर दिया है। मुरीदके को लश्कर-ए-तैयबा के मेजर ऑपरेशनल और आइडियोलॉजिकल हब के रूप में जाना जाता है, जहां टेरर लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पहले भी इंटरनेशनल अटेंशन में रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अपडेट के अकॉर्डिंग फरमान अली नागरा
एलिजिडली कश्मीर रिलेटेड टेरर एक्टिविटीज और एक्सट्रीमिस्ट ऑपरेशंस से लिंक्ड था। इंसिडेंट के बाद लोकल अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, लेकिन अटैकर्स की आइडेंटिटी ऑफिशियली क्लीन नहीं हुई है। रिसेंट मंथ्स में पाकिस्तान और पीओके के अंदर मल्टीपल एक्सट्रीमिस्ट लिंक्ड फिगर्स टारगेटेड अटैक का शिकार बने हैं। मिलिट्री एनालिस्ट्स का मानना है कि ऐसे इंसिडेंट्स पाकिस्तान बेस्ड टेरर इकोसिस्टम्स के अंदर ग्रोइंग इनसिक्योरिटी और कवर प्रेशर एनवायरनमेंट को हाईलाइट करते हैं। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के अंदर टेरर ऑपरेटिव्स पर हो रहे टारगेटेड अटैक्स रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स को किस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। नंबर 3, रशिया का नया Su-57D स्टेल्थ फाइटर ड्रोन वॉरफेयर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। रशिया ने अपनी न्यू 2-सीट Su-57D स्टेल्थ फाइटर कॉन्सेप्ट को ऑफिशियली शोकेस किया है, जो एडवांस ड्रोन वॉरफेयर इंटीग्रेशन और AI एनेबल्ड कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। डिफेंस एरोस्पेस अपडेट्स के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट लॉयल विंगमैन ड्रोन्स और अनमैन्ड कॉम्बैट सिस्टम को बैटलफील्ड में कोऑर्डिनेट करने की कैपेबिलिटी रखेगा। Su-57D का ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन पायलट और मिशन कमांडर को साइमल्टेनियसली ड्रोन स्वॉर्म कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक ऑपरेशंस मैनेज करने की फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता है। एविएशन रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया इस प्लेटफॉर्म को फ्यूचर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और नाटो एयर पावर कंपटीशन के कॉन्टेक्स्ट में एग्रेसिवली पोजीशन कर रहा है। मिलिट्री एनालिस्ट्स का मानना है कि मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग और AI ड्रिवन ड्रोन इंटीग्रेशन फ्यूचर एयर कॉम्बैट डॉक्ट्रिन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, स्पेशली हाई इंटेंसिटी मल्टी डोमेन वॉरफेयर सिनेरियोस में। नंबर 2, शील्ड आर्मरिंग ने पामा APC व्हीकल अनवेल किया। इंडिया की पुलिस और पैरामिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को मिलेगा बूस्ट। इंडिया की डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन को एक और मेजर बूस्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। शील्ड आर्मरिंग ने अपना नया पामा APC यानी प्रोटेक्टेड आर्मर्ड मोबिलिटी असॉल्ट आर्मर्ड पर्सोनल कैरियर ऑफिशियली अनवेल कर दिया है, जो टोयोटा हाइलक्स प्लेटफॉर्म पर बेस्ड एक एडवांस्ड आर्मर्ड व्हीकल माना जा रहा है। डिफेंस इंडस्ट्री अपडेट्स के मुताबिक ये व्हीकल स्पेशली पुलिस फोर्सेस, पैरामिलिट्री यूनिट्स और हाई रिस्क टैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए डेवलप किया गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पामा APC को एंटी राइट ऑपरेशंस, काउंटर इंसर्जेंसी मिशंस, VIP प्रोटेक्शन और अर्बन कॉम्बैट एनवायरनमेंट्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। व्हीकल में बैलिस्टिक प्रोटेक्शन, रीइंफोर्स्ड आर्मर प्लेटिंग और ब्लास्ट रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर इंटीग्रेट की गई है, जो पर्सनल सेफ्टी को सिग्निफिकेंटली एनहांस कर सकती है। मॉडर्न सर्विलेंस सिस्टम्स, टैक्टिकल कम्युनिकेशन सेटअप और रैपिड ट्रूप डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी भी इस प्लेटफॉर्म की मेजर हाइलाइट्स बताई जा रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस और अर्बन वॉरफेयर थ्रेट्स को देखते हुए ऐसे इंडिजिनस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म की डिमांड रैपिडली इंक्रीज हो रही है। पामा APC जैसे सिस्टम्स सिक्योरिटी फोर्सेस को बेटर मोबिलिटी, हायर सर्वाइवेबिलिटी और फास्ट रिस्पांस कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पेशली सेंसिटिव बॉर्डर रीजन्स और कन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज में। मिलिट्री और सिक्योरिटी एनालिस्ट्स का कहना है कि भारत अब सिर्फ ट्रेडिशनल मिलिट्री हार्डवेयर पर ही फोकस नहीं कर रहा, बल्कि पुलिस मॉडर्नाइजेशन और होमलैंड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एग्रेसिवली स्ट्रेंथन कर रहा है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर डेवलप्ड ऐसे इंडिजिनस आर्मर्ड व्हीकल्स फ्यूचर में इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस को भी मेजर सपोर्ट दे सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि इंडिया को फ्यूचर इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए और ज्यादा इंडिजिनस आर्मर्ड व्हीकल्स और टैक्टिकल सिस्टम्स पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, या फिर इंपोर्टेड हाई टेक सिस्टम्स ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। नंबर 1, नीबे लिमिटेड ने 100 किलोमीटर रेंज वाले वायु अस्त्र 1 लॉइटरिंग म्यूनिशन का सक्सेसफुल टेस्ट किया। इंडिया की इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को एक और मेजर बूस्ट मिला है। नीबे लिमिटेड ने अपने 100 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज वाले वायु अस्त्र 1 लॉइटरिंग म्यूनिशन का सक्सेसफुल टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। डिफेंस टेक्नोलॉजी अपडेट्स के मुताबिक ये एडवांस टैक्टिकल लॉइटरिंग म्यूनिशन इजरायली स्काई स्ट्राइकर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बताया जा रहा है और फ्यूचर प्रिसीजन स्ट्राइक वॉरफेयर के लिए इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वायु अस्त्र
वन को बैटलफील्ड सर्विलेंस, प्रिसिशन स्ट्राइक और हाई वैल्यू एनिमी टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। लॉइटरिंग म्यूनिशंस को कॉमनली कैमिकाजी ड्रोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये टारगेट एरिया के ऊपर एक्सटेंडेड टाइम तक होवर कर सकते हैं और एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी मिलते ही प्रिसिशन अटैक लॉन्च करते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मॉडर्न वॉरफेयर रैपिडली ड्रोन सेंट्रिक और एआई असिस्टेड बैटलफील्ड एनवायरनमेंट की तरफ मूव कर रहा है। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट और मिडिल ईस्ट ऑपरेशंस के बाद लॉइटरिंग म्यूनिशंस की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दुनिया भर में ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई है। वायु अस्त्र 1 जैसे सिस्टम्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को लो कॉस्ट प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी, रियल टाइम बैटलफील्ड इंटेलिजेंस और रैपिड रिस्पांस अटैक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिस्टम में एडवांस्ड गाइडेंस टेक्नोलॉजी, ऑटोनॉमस नेविगेशन और प्रिसिशन टारगेटिंग फीचर्स इंटीग्रेट किए गए हैं। ये डेवलपमेंट इंडिया के मेक इन इंडिया डिफेंस इनिशिएटिव और इंडिजिनस अनमैन्ड वॉरफेयर इकोसिस्टम के लिए भी मेजर अचीवमेंट माना जा रहा है। मिलिट्री एनालिस्ट्स का मानना है कि फ्यूचर वॉर्स में ट्रेडिशनल आर्टिलरी और मिसाइल्स के साथ एआई एनेबल्ड लॉइटरिंग ड्रोन्स बैटलफील्ड डोमिनेंस का मेजर फैक्टर बन सकते हैं। भारत का रैपिडली नेक्स्ट जनरेशन अनमैन्ड स्ट्राइक सिस्टम्स और ऑटोनॉमस वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज पर एग्रेसिवली फोकस कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको लगता है फ्यूचर वॉर्स में लॉइटरिंग म्यूनिशंस और एआई ड्रोन्स ट्रेडिशनल फाइटर जेट्स और टैंक से ज्यादा इफेक्टिव प्रूव होंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। डिफेंस टेक अवे। आज का सबसे बड़ा डिफेंस टेक अवे ये है कि भारत अब सिर्फ कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ पर फोकस नहीं कर रहा, बल्कि रैपिडली एआई ड्रिवन नेटवर्क सेंट्रिक और टेक्नोलॉजी डोमिनेटेड वॉरफेयर इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। Su-30 MKI रडार अपग्रेड्स, वायु अस्त्र 1 लॉइटरिंग म्यूनिशन, नीबे पल्स रॉकेट सिस्टम और इंडिजिनस आर्मर्ड व्हीकल्स क्लियर इंडिकेट करते हैं कि इंडिया फ्यूचर बैटलफील्ड रिक्वायरमेंट्स को एग्रेसिवली प्रिपेयर कर रहा है। साथ ही राफेल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डिस्प्यूट ने भी एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लेसन दिया है। फ्यूचर वॉर्स में सिर्फ एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स खरीदना इनफ नहीं होगा, बल्कि सॉफ्टवेयर कंट्रोल, इंडिजिनस इंटीग्रेशन और डीप टेक्नोलॉजी एक्सेस बैटलफील्ड सुपीरियरिटी डिसाइड करेंगे। इसी वजह से भारत अब AMCA, TADBF और इंडिजिनस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम पर स्ट्रॉन्गर फोकस कर रहा है। लद्दाख इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन और बॉर्डर रेडीनेस भी ये दिखाती हैं कि इंडिया साइमल्टेनियसली हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर और रैपिड मोबिलाइजेशन कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन कर रहा है। दूसरी तरफ एआई ड्रोन स्वॉर्म्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम्स फ्यूचर कॉम्बैट डॉक्ट्रिन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। मिलिट्री एनालिस्ट्स का मानना है कि आने वाले 10 सालों में वही कंट्रीज बैटलफील्ड डोमिनेट करेंगी जो एआई वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक डोमिनेंस और ऑटोनॉमस कॉम्बैट सिस्टम में लीड करेंगी, और इंडिया अब इसी ग्लोबल मिलिट्री टेक्नोलॉजी रेस में एग्रेसिवली अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको लगता है कि इंडिया फ्यूचर में अमेरिका, चाइना और रशिया की तरह फुल स्केल एआई वॉरफेयर सुपर पावर बन सकता है, या फिर अभी भी कुछ क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज में भारत को लॉन्ग जर्नी तय करनी बाकी है? कमेंट सेक्शन में अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए।